नमस्कार दोस्तों, रामानुज एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं, लेकिन शुरुआत कहाँ से करूं? यदि आपके मन में भी ये प्रश्न उठ रहा है तो इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में इसका आपके जो आंसर है वो मिलेगा। देखिए, सबसे पहले समझिए यूपीएससी का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। यूपीएससी जो 3 स्टेज में इसका एग्जाम होता है, ठीक है। तो फर्स्ट में तो आपका हो जाएगा प्री एग्जाम होता है, जिसे प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जो विद्यार्थी पास करता है वो सेकेंड स्टेज में जाता है। सेकेंड स्टेज में मेंस का एग्जाम होता है, यानी कि इसका मुख्य परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा कहते हैं। और मुख्य परीक्षा जो पास करेगा वो फाइनली इंटरव्यू देगा। इंटरव्यू के बाद आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आपको प्रारंभिक परीक्षा देना है। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा यदि आप पास करते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा देना है। मुख्य परीक्षा यदि आप पास करते हैं तो आपको फिर क्या देना है? इंटरव्यू देना है। क्लियर हो गया? अब देखिए, प्रारंभिक परीक्षा देखेंगे कि कितने प्रश्न पत्र आते हैं इसमें प्रारंभिक परीक्षा में। उसके बाद मुख्य परीक्षा में देखेंगे। उसके बाद इंटरव्यू की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पैटर्न समझिए। देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा होता है, पहला जो एग्जाम होगा आपका वो प्रारंभिक परीक्षा ही होगा, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में आपको 2 प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, ठीक है। एक ही दिन दोनों पेपर होगा, ठीक है। 2 पेपर होने वाले हैं, ठीक है, 1 और 2। और पहला पेपर जो होगा आपका सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें 100 प्रश्न जो है पूछा जाएगा, ठीक है। टोटल 200 नंबर का पूछा जाएगा और कट ऑफ के लिए माना जाता है, मतलब कि ये जो है 200 में आप कितना नंबर लाएंगे, ये डिपेंड करता है इस पेपर में पास करने के लिए, ठीक है। इसका कट ऑफ निकलेगा, ठीक है। 200 नंबर का ये पेपर होगा, जिसमें 100 नंबर आपको लाने हैं और इसका कट ऑफ निकलेगा। जो दूसरा पेपर है इसमें क्या होगा, इसमें मैथ, रीजनिंग और परिच्छेद पूछे जाएंगे। इसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 नंबर का जो है पेपर ए भी होगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो है मात्र आपको 33% नंबर क्या है लाना है। 33% यानी 66 नंबर आपको लाना है। सिर्फ ये क्वालिफाइंग पेपर है, सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है। मेन जो कट ऑफ बनेगा आपको यही कट ऑफ बनेगा, ठीक है। तो अब ये पेपर समझ में आ गया। उसके बाद इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। 1/3 क्या है आपका? निगेटिव मार्क्स है। तो इसमें जो प्रश्न आपको आएगा वही प्रश्न आपको क्या रहता है, इसमें करना रहता है। उसके बाद देखिए, अगर प्री एग्जामिनेशन के यदि आपका रिजल्ट आ गया, दोनों पेपर अच्छा से हो गया, 33% आ गया और इसमें आपका कट ऑफ आ गया पेपर 1 में, अच्छा, तो आपको क्या है, आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर गए। उसके बाद कहाँ चल गए? मेंस परीक्षा में। मेंस परीक्षा में देखिए, मेंस परीक्षा में पहले क्या होगा, आपका लैंग्वेज का पेपर होगा। पहले लैंग्वेज टेस्ट किया जाएगा आपका। पहले हिंदी भाषा का टेस्ट होगा और इंग्लिश भाषा का टेस्ट होगा, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश भाषा का टेस्ट होने के बाद बाकी पेपर होंगे। तो पहले जो भारतीय भाषा, कोई एक भारतीय भाषा हो गया, जैसे हिंदी हो गया, तो हिंदी का होगा 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। 300 नंबर का ये पेपर होगा। तो इसमें मात्र आपको, ये भी क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें आपको मात्र लाना है 30% लाना है। 30% के मतलब कितना हो गया? 90 नंबर कम से कम इसमें लाना है। क्वालिफाइंग पेपर है। और पेपर बी अंग्रेजी का होगा। अंग्रेजी में आपको क्या है कि इसमें भी 3 घंटे का पेपर होगा और इसमें भी आपको जो है मात्र 25% लाना है। 25% यानी आपको लाना है 75 नंबर, ठीक है। 75 नंबर 300 में लाना है इंग्लिश में। तो ये दोनों पेपर क्या हो जाएगा आपका? पास हो जाएंगे, इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके बाद जो मेन पेपर होगा, मेन जो पेपर होगा, इसका नंबर जो है मेरिट लिस्ट बनेगा इसी पेपर से, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिए। तो सबसे पेपर जो 1 है, पेपर 1 वो निबंध का होगा। 3 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। और 250 अंक का क्या होगा? ये पेपर होगा, ठीक है। पेपर 1 निबंध, निबंध आपको लिखना रहेगा। उसमें दिया रहेगा ऑप्शन, उसी में से आपको क्या करना है? निबंध लिखना है। तो ये 3 घंटे का समय दिया रहेगा इसमें, ठीक है ना, निबंध के पेपर में। और 250 नंबर का ये भी पूछा जाएगा। पेपर 2 जो है, पेपर 2 जो है, ये समान अध्ययन 1 का होगा, यानी इसे GS 1 भी कहते हैं। तो ये 3 घंटा जो है इसमें समय दिया जाएगा। 250 मार्क्स का पेपर होगा। पेपर 3 की बात करें, इसे GS पेपर 2 कहते हैं, समान अध्ययन पेपर 2। तो इसमें भी 3 घंटा समय दिया जाएगा और 250 नंबर का क्या होगा? ये भी होगा। पेपर 4 यानी समान अध्ययन पेपर, इसे 3 कहते हैं, GS 3, 3 घंटे का होगा। ये भी 250 नंबर का क्या है? पूछा जाएगा। अब पेपर जो होगा समान अध्ययन का पेपर 4 जो है, ठीक है, तो पेपर 5 हो गया ये, ठीक है ना। और समान अध्ययन के पेपर 4 3 घंटे समय दिया जाएगा और 250 नंबर का क्या है? ये पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। और उसके बाद आपको एक विषय आपको चूज करना रहेगा वैकल्पिक विषय के लिए। जो जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हैं वो ले लीजिए, या कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे इतिहास ले सकते हैं, हिंदी साहित्य ले सकते हैं, भूगोल ले सकते हैं। तो आपको क्या है कि कोई भी एक सब्जेक्ट लेना है, उसका 500 नंबर का उसका एग्जाम होगा,
दो पेपर होंगे उस पेपर में, ठीक है। वैकल्पिक जो भी लेंगे, ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन उसमें पूछा जाएगा। वैकल्पिक विषय, ठीक है, पेपर हो गया ये 6, ठीक है ना। तो छठा पेपर हो गया वैकल्पिक विषय का, होगा पेपर 1 जो कि 3 घंटे का पूछा जाएगा, 250 नंबर का पूछा जाएगा। और पेपर 7, ठीक है, यानी कि वैकल्पिक विषय का पेपर 2 पेपर होंगे वैकल्पिक विषय में, जो भी आप ग्रेजुएशन लेवल के आप लेते हैं, ठीक है। तो आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, इसमें 250 नंबर का क्या है प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। टोटल मेंस जो दोस्तों होगा आपका, वो हो जाएगा टोटल मेंस 1750 नंबर का आपका मेंस का परीक्षा होगा। ओनली और ओनली 1750 नंबर का मेंस होगा। अब दोस्तों साक्षात्कार यानी इंटरव्यू आपका हो जाएगा 275 अंक का इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो टोटल मेंस में आपको जो है 1750 अंक का होगा और 275 अंक का आपका होगा इंटरव्यू। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 2025 अंक, 2025 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, आपका मेरिट लिस्ट बनेगा जो है 2025 नंबर से। टोटल आपका मेंस और आपका जो है इंटरव्यू यानी कि मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू का अगर मार्क्स दोनों को जोड़ दे तो आपका 2025 नंबर का आपका क्या होगा, परीक्षा होगा। 2025 अंक का जो एग्जामिनेशन होता है टोटल, उसमें आपको कितने अंक प्राप्त करना है, इसके लिए चलिए आपको दिखाता हूँ यूपीएससी के टॉपर के मार्क्स आपको दिखाता हूँ। 2016 के दोस्तों टॉपर हैं, फर्स्ट रैंक है नंदिनी के आर के, जिन्होंने 2025 नंबर में प्राप्त किए हैं 1120 नंबर, ठीक है, मात्र 1120। एग्जामिनेशन कितने नंबर का हुआ था, 2025 नंबर का, लेकिन लाए कितने, 1120। तो ये पूरे इंडिया का क्या है, ऑल इंडिया टॉपर है, ठीक है, यानी 55.30%, ठीक है, यानी अप्रॉक्स 55% अगर कहा जाए तो 55% नंबर लाए हैं। 2017 के टॉपर दुर्शेठी अनुदीप के देखिए, तो उन्होंने 2025 में लाए हैं मात्र 1126 नंबर, यानी कि 55.60%, अप्रोक्स 55 मान लेते हैं, 55 या 56 मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो 55.5 है, 55.60 है। और 2018 के जो टॉपर हैं कनिष्क कटारिया, उनको आया है 1121 नंबर 2025 में। तो 55.35% मान के चलते हैं इसको, 56% एक तरह से, ठीक है। तो 56% जो है 56%, तो 56% मात्र अगर आप लाते हैं तो आप ऑल इंडिया में क्या कहलाएंगे, टॉपर कहलाएंगे, ठीक है। आप देख लीजिए तीनों साल से का मार्क्स टॉपर के देखिए, और इससे यही पता चलता है कि अगर 56% आप ला दिए तो आपको आईएएस तो कुछ बनने से कोई रोक नहीं सकता है, और ऑल इंडिया टॉप करेंगे। क्योंकि देखिए 2016 का मार्क्स देखिए, 2017 का मार्क्स देखिए, 2018 का देखिए, तीनों के देखिए 55 से आगे तो जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना, यानी 56 अप्रोक्स जा ही नहीं, 56 से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं 56% से। तो इसका मतलब आपका है कि 56% यदि आप लाते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, टॉपर हो जाएंगे, ठीक है। और कम से कम यूपीएससी में पास होने के लिए आपको कितना नंबर लाना है, तो जनरल कैटेगरी का एक कटअप आप देख सकते हैं कि 2014 का एक कटअप है, 2015 का, 2016, 2017, 2018, यानी कि 2017 हाईएस्ट गया है 1006। और देखिए टोटल एग्जाम कितना का होता है, टोटल एग्जामिनेशन होता है 2025 नंबर का। अगर आप 1012.5, ये होता है 50% यूपीएससी में, ठीक है। टोटल 50% मार्क्स जो है, यानी आधा यूपीएससी में जितना नंबर का एग्जामिनेशन उसका आधा अगर देखा जाए तो 1012.5% नंबर हो गया, ठीक है, अंक हो गया। तो 1012.5 अंक अगर आप लाते हैं तो 50% हो जाएंगे। तो अगर आप 50% मार्क्स, ठीक है, यानी 1000 अगर 12 नंबर आप लाते हैं अप्रॉक्स, तो आपका क्या होगा, ये आराम से यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। इसे कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आप सारा कटअप देख सकते हैं, ईयर वाइज कटअप हम जनरल कैटेगरी की लगा रखा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए 1000 से कोई है ज़्यादा नहीं, 1000 से ज़्यादा खाली ये है 6 ज़्यादा, लेकिन 50% कितना होता है, 1012.5 होता है, ठीक है। तो 1000 मार के चलते हैं 13, तो 1013 नंबर यानी 50% अगर आप लाते हैं तो आपको क्या होगा, आराम से यूपीएससी में सिलेक्शन होगा, ठीक है। 50% मार्क्स में आप बताइए, यूपीएससी इतना आसान एग्जाम कोई है ही नहीं, क्योंकि इसमें मात्र 50% लाना पड़ता है, सेकेंड डिवीजन लाना पड़ता है इसमें 50%, और 50% में ही आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं टॉपर बनना है तो 56% लाइए, ज़्यादा नहीं, आपको 70, 80, 90% लाने की जरूरत इसमें नहीं होता है। मात्र 50% मार्क्स लाइए और यूपीएससी क्लियर कीजिए, और 56% नंबर लाइए और यूपीएससी
टॉपर बनिए, ठीक है। तो इससे आसान तो हमको कोई लगता ही नहीं कि कोई एग्जामिनेशन भारत में है, ठीक है, कि मार्क्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके लिए अब शुरुआत कहाँ से करें। ठीक है, हमको समझ में आ गया कि यूपीएससी सबसे आसान एग्जामिनेशन है, खाली 1 साल आपको सही तरीके से मेहनत करना है, ठीक है, मात्र 1 साल, ठीक है, उसमें आप ये परीक्षा निकलेगा आपका, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से करें, क्या पढ़े? तो देखिए, शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आप यूपीएससी का सिलेबस देखिए, ठीक है। सिलेबस को बार बार पढ़िए, बढ़िया से समझिए सिलेबस क्या है। उसके बाद सिलेबस समझ आने के बाद पिछले 7 साल 2013 से 2019 तक का क्या करना है आपको, पिछले 7 साल का क्वेश्चन पेपर को समझना है, ठीक है, क्वेश्चन पैटर्न को समझना है, जो सिलेबस में जो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको क्वेश्चन समझ में ना आए, कि नहीं आए कि क्या पूछा जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन पढ़ना है, 2 से 3 बार क्वेश्चन बार बार रिपीट करके समझना है कि आखिर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप पिछले साल का प्रश्न पत्र क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब सिलेबस और पिछले साल का प्रश्न पत्र देख लें तो उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, कम से कम एनसीईआरटी को 2 से 3 महीने का समय दीजिए। 2 से 3 महीने में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पूरे पढ़ जाना है। उसके बाद जब एनसीईआरटी आपका समाप्त हो कर ले, ठीक है, मार्च तक कम से कम समाप्त करने के बाद मार्च तक आपको समान अध्ययन और वैकल्पिक विषय की तैयारी करना, जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे, एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन का, तो जब भी एनसीईआरटी समाप्त हो जाए तो आप जीएस का यानी मेंस पेपर का आप तैयारी, मेंस का और जो प्री का दोनों साथ साथ तैयारी कीजिए और वैकल्पिक विषय की भी तैयारी कीजिए, ठीक है। तो आपको सब मिलाकर देखा जाए तो आप मार्च तक इसका तैयारी कर सकते हैं, मेंस एग्जामिनेशन का साथ साथ या वैकल्पिक विषय का। और मार्च से आपको मई तक, जब तक आपका प्रारंभिक परीक्षा नहीं होता है, ठीक है, तो आपको मार्च से मई तक सिर्फ आपको फोकस करना है प्रारंभिक परीक्षा पे, प्री एग्जामिनेशन पे आपको फोकस करना है, ठीक है। मार्च से मई तक आपको सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा पर ध्यान देना है और मेंस पे ध्यान नहीं देना है। जब जैसी प्रारंभिक परीक्षा आपका समाप्त हो जाता है तो फिर आप फुल्ली एकदम आंसर राइटिंग वगैरह चालू कर दिए, टेस्ट सीरीज वगैरह लगाइए मेंस के लिए, ठीक है, पूरा तैयारी कीजिए मेंस का, ठीक है, जब तक मेंस का पेपर आपका नहीं होता। मेंस के पेपर के बाद आप क्या करेंगे, इंटरव्यू का तैयारी करेंगे, ठीक है। इंटरव्यू का तैयारी करेंगे आप, ठीक है, और इसका जब रिजल्ट आ जाएगा इंटरव्यू का तो आप क्या बन जाएंगे, आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, ठीक है ना, यूपीएससी आप क्रैक कर लेंगे, ठीक है। आराम, बहुत आसान है, 50% मात्र आपको लाना है। इस तरीक़ा से आपको तैयारी करना है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का सिलेबस करना है, फिर पिछले 7 साल का प्रश्न पत्र करना है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना है 6ठा क्लास से लेकर 12वां क्लास तक, ठीक है। और उसके बाद एनसीईआरटी जो है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ने के बाद आपको जो है आपको क्या करना है, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी कम से कम 2 से 3 महीने में आपका एनसीईआरटी समाप्त हो जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, क्लियर डेट। और उसके बाद देखिए, हम एक यूट्यूब चैनल जो बनाए हैं, इसमें एक प्लेलिस्ट है कि आईएएस कैसे बने, क्लियर डेट, आईएएस कैसे बने। तो आपको जाना है वो प्लेलिस्ट में, और कौन सा प्री के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए कौन सा की बुक्स पढ़ना है आपको, मेंस परीक्षा के लिए कौन सा बुक पढ़ना है, सीसेट के लिए कौन सा बुक पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश जो है क्वालिफाइंग पेपर उसके लिए क्या पढ़ना है, सारा डिटेल हम बुक लिस्ट बना दिया हूँ। आप पूरा आराम से देखिए, यूपीएससी में तैयारी के दौरान क्या गलती नहीं करना है, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा इस प्ले लिस्ट के अंदर। तो आप जाइए और ये प्ले लिस्ट के अंदर आप जाइए, अब सारा वीडियो देखिए, ठीक है ना। अभी 6 वीडियो है, ये वीडियो इसी प्ले लिस्ट में डाल दूंगा तो 7 वीडियो आपको दिखेगा, ठीक है। तो मात्र 7 वीडियो ही रहेगा इसमें, और पूरा सीरीज समाप्त कर दिया हूँ कि क्या क्या करना है आपको, कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर ये प्ले लिस्ट सही से देख लिए तो। सारा बुक लिस्ट है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए।